Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss some Victorian novelists and their major works. So let's start. First question is, which novel by George Eliot considered her masterpiece? जॉर्ज इलियट का कौन सा ऐसा नॉवल है जो उनका मास्टरपीस कहलाता है? ऑप्शंस आर मिडिल मार्च, सिलास मार्नर, एडम बेड एंड डैनियल डेरोंडा. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिडिल मार्च. मिडिल मार्च जो है वो जॉर्ज इलियट का मास्टरपीस है. सिलास मार्नर भी जॉर्ज इलियट का ही वर्क है, नॉवेल है. एडम बेड इनका फर्स्ट नॉवेल था, ये इनका फर्स्ट नॉवेल हो जाएगा. और डेनियल डेरोंडा जो था ये इनका लास्ट नॉवेल हो जाएगा. ये मिडिल मार्च में जो ये स्टोरी होता है, इसका सबटाइटल है स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ करके. और इसमें एक डोरोथिया नाम की कैरेक्टर होती है जो कि अपने से बहुत ज़्यादा एज के आदमी से शादी कर लेती है, जिसका केज़ुआ बोन नाम रहता है. और एक एक डोरोथिया का कैरेक्टर, और इसका शादी होता है केज़ुआ बोन से. और एक लिडगेट होता है. ये लिडगेट रहता है जो कि एक डॉक्टर, छोटा-मोटा डॉक्टर होता है. और फिर अपने वाइफ्स से बहुत सारे उसे पैसा मिल जाता है और बहुत ही वो अमीर हो जाता है. तो अपने डॉक्टर के प्रोफ़ेशन को बहुत अच्छा करने के लिए वो अपनी वाइफ से शादी करता है, ऐसे करके. और ये जो रहती है ये अपने से ज़्यादा एज के आदमी से शादी करती है, क्योंकि इसको लगता है ना क्या इसे भी वो स्कॉलर, एक जिससे आदमी से शादी करती है वो एक स्कॉलर होता है, मीन्स कोई रिसर्च पे वो काम कर रहा था. तो डोरोथिया को लगता है कि वो भी इसकी हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. और जा करके बहुत लास्ट में इन लोग का ये हो जाता है, मीन्स दोनों अपने लाइफ से, दोनों अपने मैरिज से अनसेटिस्फाई रहते हैं. तो यही इसका स्टोरी होता है. तो जॉर्ज इलियट का सबसे बेस्ट नॉवल ये मिडिल मार्च है. सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मिडिल मार्च. नेक्स्ट, विच पोएम बाय टेनिसन कमेमोरेट्स हिज फ्रेंड आर्थर हेलम? कौन सा ऐसा नॉवेल है टेनिसन का, कौन सा सॉरी ऐसा पोएम है जो उनके फ्रेंड आर्थर हेलम के लिए कमेमोरेट करता है, मीन्स उनके लिए वो अपनी पुरानी याद को ताज़ा करता है, ऐसे करके उनके लिए लिखा गया है आर्थर हेलम के लिए. ऑप्शंस आर इन मेमोरियम एएचएच, द लेडी ऑफ सैलोट, यूलिसेस एंड क्रॉसिंग द बार. तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट आंसर इज इन मेमोरियम. इन मेमोरियम ऑफ एएचएच. एएचएच का फुल फॉर्म ही आर्थर हेनरी हेलम करके है. और ये एक एलिजी भी है, इसे हम एलिजी भी कह सकते हैं. एक द लेडी ऑफ सैलोट भी जो है वो टेनिसन का ही लिखा हुआ है. यूलिसेस और क्रॉसिंग द बार भी टेनिसन का ही है, 19th सेंचुरी राइटर टेनिसन. So correct answer is in memoriam AHH. Next, which novel by Thomas Hardy portrays the tragedy of Tess Durbeyfield? थॉमस हार्डी का कौन सा ऐसा नॉवेल है जो टेस डर्बीफील्ड का ट्रेजेडी को शो करता है? ऑप्शंस आर टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ द उर्बर विलेज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट ऑफ डे उर्बर विलेज. ये आपका टेस्ट डर्बी फील्ड से आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि टेस्ट इसमें भी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का ही नाम है, टेस्ट ऑफ डे उर्बर विलेज करके. तो आप इससे ऑप्शन से भी आप इसे ये कर पहचान सकते हो. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड भी इनका, बाकी तीन ये जो नॉवेल है, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड जूड द ऑब्सक्योर, ये सब भी थॉमस हार्डी के ही है. सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टेस्ट ऑफ द उर्बर विलेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवेल बाय एलिजाबेथ गैस्कल? एलिजाबेथ गैस्कल का कौन सा नॉवेल है? ऑप्शंस आर नॉर्थ एंड साउथ, एडम बेड, वुदरिंग हाइट एंड परसुएजन. तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ गैस्कल का नॉवेल हो जाएगा हमारा नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ एंड साउथ जो है एलिजाबेथ गैस्कल का नॉवेल है. एडम बेड जो हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, ये जॉर्ज इलियट का हो जाएगा. वुदरिंग हाइट ये हमारा एमिली ब्रॉन्टी का, जो थ्री ब्रॉन्टी सिस्टर्स होती है उन लोगों का हो जाएगा, ये इमिली ब्रॉन्टी करके. और ये परसुएजन जो है वो जेन ऑस्टन का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जेन जेन ऑस्टन का. तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ एंड साउथ. नेक्स्ट, हु रोट एम्मा? एम्मा किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जेन ऑस्टन, सैलोट ब्रॉन्टी, जॉर्ज इलियट एंड एलिजाबेथ गैस्कल. तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा जेन ऑस्टन. जेन ऑस्टन का ही प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एम्मा है, नॉर्थएंगर अबे, परसुएजन, ये सब सारे नॉवेल्स जो है वो जेन ऑस्टन का है. और ये सब नॉवेल्स बहुत लंबे लंबे हैं, मीन सारे लॉन्ग नॉवेल ही लिखी है. 6 या 7 नॉवेल ऐसे इनका अप्रोक्स, 6 या 7 नॉवेल है जेन ऑस्टन का, बट वो सारे लॉन्ग नॉवेल ही है. नेक्स्ट, विच नॉवेल बाय हार्डी इज सेट इन एडगॉन हीथ? एडगॉन हीथ में कौन सा नॉवेल जो है हार्डी का वो सेट किया गया था? तो मीन्स उसमें बताया गया है, एडगॉन हीथ का प्लेस चुना गया था.
ऑप्शंस आर द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ द उर्बर विलेज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंड द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये इसी में एडगॉन हीथ नाम का ये रहता है। टेस्ट ऑफ द उर्बर विलेज, ये जो है ये टेस्ट जो रहती है वो बहुत ही मीन्स प्योर वुमन रहती है, प्योर हार्ट की वुमन रहती है और अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ही लॉयल होती है। फार फ्रॉम मेटिंग क्राउड, ये थॉमस ग्रे के एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से इसका टाइटल लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार बहुत बार पूछा गया है। और द मेयर ऑफ कैस्टरबीज, ये मेयर ऑफ कैस्टरबीज, ये मेयर रहता है ना, ये इतने नशे की हालत में दूत रहता है पहले, और अपनी वाइफ को ऐसे 5 गिन्नी में बेच देता है। जब ये नशे की हालत में होता है तो अपनी वाइफ को ये 5 गिन्नी में बेच देता है। फिर जब उसे होश आता है ना तो उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा भूल कर दिया, और फिर अपने अपने भूल को सुधारने के लिए वो पश्चाताप करता है उसके, और बोलता है कि ऐसे अब 20 साल 21 साल तक वो अपना ऐसे शराब नहीं छुएगा ऐसे करके। फिर बाद में वो जाके मेयर बन जाता है। इसी यही इसका स्टोरी द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिटर्न ऑफ द नेटिव। नेक्स्ट, हु रोट ऑरोरा लेक, ऑरोरा लेक किसने लिखा है? ऑप्शंस आर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोजिटी, जॉर्ज इलियट और सैलोड ब्रॉन्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑरोरा लेक का एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट परसुएजन, परसुएजन किसने लिखा? ऑप्शंस आर जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्टी एंड हार्डी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा जेन ऑस्टन। ये जेन ऑस्टन का ही परसुएजन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज बाय डिकेंस, ये नीचे जो फॉलोइंग नॉवेल्स दिए हुए हैं वो कौन सा नॉवल डिकेंस का है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं डेविड कॉपरफील्ड, जेन आयर, मिडिल मार्च एंड वुदरिंग हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, और ये इनका चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी कहलाता है। जेन आयर और मिडिल मार्च तो ये उनका जॉर्ज जिलेट का लिखा हुआ है। जेन आयर शेलोड ब्रॉन्टी का हो जाएगा। वुदरिंग हाइट हमारा एमिली ब्रॉन्टी का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट, हु रोट सॉनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज, सॉनेट फ्रॉम द पुर्तगीज किसने लिखा है? ऑप्शंस आर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टियाना रोजिटी, टेनिसन एंड अर्नोल्ड। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग भी 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद फिर ये सोनेट जो है ये हमारा लव सॉन्ग भी कहलाता है। सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज इज ऑल्सो कॉल्ड लव सॉन्ग। नेक्स्ट, हु रोट क्रेनफोर्ड, क्रेनफोर्ड किसने लिखा है? ऑप्शंस आर एलिजाबेथ गैस्कल, जॉर्ज इलियट, चार्लोट ब्रॉन्टी एंड जेन ऑस्टन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ गैस्कल। एलिजाबेथ गैस्कल का ही ये क्रेनफोर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ नॉवेल बाय थॉमस हार्डी, इसमें से कौन सा नॉवल थॉमस हार्डी का है? ऑप्शंस आर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जेन आयर, नॉर्थ एंड साउथ, डेविड कॉपरफील्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि इसमें अपनी वाइफ को कैसे वो सेल करता है उसके बारे में इसका स्टोरी बताया गया है। तो थॉमस हार्डी का हो जाएगा ये। नेक्स्ट, हु रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज किसका लिखा हुआ है, किसने लिखा है? ऑप्शंस आर चार्ल्स डिकन्स, थाकरे, हार्डी एंड एलियट। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स का ही अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा हुआ है, जिसमें लंदन और पेरिस की बात कही गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इसमें कौन से दो सिटी की बात कही गई है। तो इसमें लंदन और पेरिस की बात की जाती है, और ये मोस्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड होता है टेल ऑफ टू सिटीज का स्टोरी। तो करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डिकन्स। नेक्स्ट, हु रोट जूड द ऑब्सक्योर, जूड द ऑब्सक्योर किसने लिखा? ऑप्शंस आर थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट, चार्लोट ब्रॉन्टी एंड जेन ऑस्टन। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा थॉमस हार्डी। ये थॉमस हार्डी का ही जूड द ऑब्सक्योर, फिर टेस ऑफ द उर्बर विलेज, रिटर्न ऑफ नेटिव, मेयर ऑफ कैस्टरविच वगैरह सारे इनके थॉमस हार्डी के ही है। ये जूड फॉले का कैरेक्टर जो होता है
ये भी होता है कि ये पढ़ाई करने की चाह में जाता है और फिर कैसे एक लेडी इसे अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेती है और उसे शादी करने का प्रेशर इसमें बनाने लगती है। ये बंदा बहुत ही अच्छा होता है कि एक स्कॉलर बनना चाहता है, पढ़ लिख करके स्कॉलर बनना चाहता है और फिर लास्ट में चाहता है कि उसे पढ़ाई में उसकी कोई मदद करे। लेकिन ऐसे होता है ना कि वहाँ पे उसे एक लड़की मिल जाती है और फिर उसके ये में वो आ जाता है, झांसे में आ जाता है और वो उसे प्रेशर करने लगती है शादी करने का। नेक्स्ट, विच नॉवेल बाय गैस्कल डिपिक्ट्स इंडस्ट्रियल स्ट्राइफ? गैस्कल का एलिजाबेथ गैस्कल का कौन-सा ऐसा नॉवेल है जिसमें वो इंडस्ट्रियल स्ट्राइफ को दिखाया गया है? ऑप्शंस आर नॉर्थ एंड साउथ, क्रैनफोर्ड, मैरी बार्टन एंड रूथ। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ में ही इंडस्ट्रियल स्ट्राइक को शो किया गया है। क्रैनफोर्ड, मैरी बार्टन और रूथ ये तीनों भी उन्हीं के नॉवेल है, एलिजाबेथ गैस्कल की ही है, बट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक दिखाया गया है नॉर्थ एंड साउथ में। So correct answer is north and south. Next, who wrote Wives and Daughters? Wives and Daughters किसने लिखा है? Answer options are Elizabeth Gaskell, George Eliot, Charlotte Bronte and Jane Austen. तो ये भी वाइफ्स एंड डॉटर्स भी जो है हमारी ये एलिजाबेथ गैस्कल का ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज एलिजाबेथ गैस्कल। नेक्स्ट, विच नॉवेल बाय डिकन्स पोर्ट्रे चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर किसमें शो किया गया है डिकन्स के नॉवेल में? ऑप्शंस आर ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड हार्ड टाइम्स। तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में जो है इसने चाइल्ड लेबर को शो किया है। तो करेक्ट आंसर इसका ओलिवर ट्विस्ट। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनका जिसमें पिप नाम का कैरेक्टर होता है, फिलिप पिरिप भी उसे कहा जाता है, ऐसा करके जो मैंने ऐसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया, बहुत कुछ मैं उसमें बताई हूँ। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहलाता है। हार्ड टाइम्स भी इनका चार्ल्स डिकेंस का ही लिखा हुआ है। चार्ल्स डिकन्स मोस्टली वो जो ये सोसाइटी का जो प्रॉब्लम होता है ना, उस पे ही ज़्यादा ये काम करते थे। जैसे उस टाइम में एक ना बच्चे को ऐसे काम करने के लिए उसे प्रेशर बनाया जाता था, तो यही सब ये इनका ओलिवर ट्विस्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु रोट ब्लीक हाउस? ब्लीक हाउस किसने लिखा है? ऑप्शंस आर चार्ल्स डिकन्स, थैकरे, हार्डी एंड एलियट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा चार्ल्स डिकन्स। नेक्स्ट, हु रोट विलेट? विलेट किसने लिखा है? ऑप्शंस आर चार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, एलियट और गैस्कल। तो विलेट जो है ये हमारा सैलॉट ब्रॉन्टी का है। तो करेक्ट आंसर इज सैलॉट ब्रॉन्टी। सैलॉट ब्रॉन्टी का जेन आयरे और विलेट ये सब फेमस फेमस नॉवेल है। नेक्स्ट, हु रोट सेंस एंड सेंसिबिलिटी? सेंस एंड सेंसिबिलिटी किसका लिखा हुआ है? ऑप्शंस आर जेन ऑस्टेन, सैलॉट ब्रॉन्टी, जॉर्ज इलियट एंड गैस्कल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन का सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रिजुडिस, फिर एक वो परसुएजन करके है, फिर एक नॉर्थंगर एबे, ये सब जो है ये इनका जेन ऑस्टेन का ही वर्क है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये हमारे लास्ट स्लाइड हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, सारे न्यू न्यू क्वेश्चंस के साथ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप लोग बहुत इन्फॉर्मेशन गेन किए होंगे। थैंक यू, बाय।